गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे जो भी राशन कार्डधारी है के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा दो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वह काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। पहला जो नोटिफिकेशन है वह ई-केवाईसी रिलेटेड है और दूसरा जो नोटिफिकेशन है वह राशन कार्डधारी मेंबर की जो आधार सीडिंग है उसके रिगार्डिंग है। तो यह दोनों नोटिफिकेशन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है सभी राशन कार्डधारियों के लिए। तो यह दोनों नोटिफिकेशन में देखेंगे कि क्या कुछ जानकारी दिया हुआ है। इसके साथ ही देखेंगे कि जो भी राशन कार्डधारी है वह ई-केवाईसी नहीं कराए हैं या फिर आधार सीडिंग नहीं कराए हैं तो उन लोगों के लिए क्या कुछ उसमें अपडेट दिया गया है, और जो लोग करा लिए हैं उनके लिए क्या कुछ अपडेट दिया गया है। तो यह सभी जानकारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कवर करेंगे और यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। यह दोनों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन करके और वहाँ से भी यह नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो भी जानकारी है वह खुद से भी चेकआउट कर सकते। दिख रहा होगा बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है तथा यहाँ से जो इसका पत्रांक दिनांक है वह आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यह लेटर का जो विषय है वह देख सकते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जो भी लाभुक दिनांक 31/12/2024 तक 100% आधार सीडिंग यानी ई-केवाईसी पूर्ण कराने के संबंध में सूचना एवं प्रकाशन से संबंधित यह नोटिफिकेशन आधार सीडिंग और ई-केवाईसी का डेट 30 सितंबर तक रखा गया था, वह डेट को बढ़ा के अब 31 दिसंबर 2012 तक कर दिया गया है। यहाँ आप इस नोटिफिकेशन में जो विस्तृत जानकारी है वह आप देख सकते हैं और विभिन्न पेपर के माध्यमों से भी यह सूचना प्रसार किया जा रहा है। तो देख सकते हैं उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जो भी लाभुक दिनांक 31/12/2024 तक 100% आधार सीडिंग ई-केवाईसी पूर्ण कराने से संबंधित अनुमोदित सूचना सामग्री संलग्न जो है वह भेजन में दूसरे पेज पर आएंगे। राशन कार्ड धारियों के लिए आधार सीडिंग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है वह आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ जो भी इसका तिथि विस्तार किया गया है वह आप देख सकते हैं कि 31/12/2024 तक विस्तार किया गया है और जो पहले डेट था वह 30 सितंबर 2024 तक था। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि राज्य के सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध है कि अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 31/12/2024 तक अनिवार्यतः करा लें। इसके लिए प्रत्येक सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर आधार संधारित ई पोस यंत्र के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग करा सकते हैं। यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 31/12/2024 तक नहीं की जाएगी तो ऐसे सभी सदस्य के नाम राशन कार्ड से दिनांक 1/1/25 के प्रभाव से विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे सदस्य के विरुद्ध खाद्यान्न का लाभ लाभुक परिवार को नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप सदा सचेत हो जाएंगे कि यह जो नोटिफिकेशन है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और किसी भी हाल में आपको जो आधार सीडिंग है वह 31/12/2024 के पहले करा लेना है और इस डेट का आप इंतज़ार नहीं करेंगे। अब आप जितना जल्दी हो सके वह आधार सीडिंग किसी भी जन प्रणाली दुकान पे जाके आप करा सकते हैं जहां से आप राशन का जो नोटिफिकेशन है वो उसका भी जो पत्रांक दिनांक है वह आप यहां से देख सकते हैं। और यह इसका जो विषय है वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत राशन कार्डधारियों के ई-केवाईसी से संबंधित यह सूचना जारी किया गया। पहला जो नोटिफिकेशन था वह आधार सीडिंग रिलेटेड था और यह जो है ई-केवाईसी रिलेटेड है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं सभी राशन कार्ड धारियों के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से दायर वाद में प्राप्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राशन कार्डधारियों के सभी सदस्यों ई-केवाईसी किया जाना है। ई-केवाईसी लाभुकों की पहचान की तकनीकी प्रक्रिया है, यानी आपको फिंगर या फिर आइरिस के माध्यम से ई-केवाईसी करके पहचान किया जाता है जिससे लाभुक के बायोमेट्रिक आंकड़ों जैसे हाथ की उंगलियां आइरिस से आपका ई-केवाईसी किया जाता है और उनकी आधार से मौजूद आंकड़ों से सत्यापित किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। दूसरा जो बिंदु है वह देख
राज्य के सभी राशन कार्डधारियों को सूचित किया जाता है कि वे राज्य अंतर्गत किसी भी उचित मूल्य की दुकान यानी जन वितरण प्रणाली दुकान जहां से आप राशन का उठाव करते हैं वहां पे जाके ई पोस यंत्र के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन आप चाहे तो फिंगर से या फिर आइरिस से निःशुल्क ई केवाईसी करा सकते हैं। इसमें किसी तरह का आपको चार्ज नहीं देना है। इसके जो लोग राज्य से बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी इसमें जानकारी दिया गया है कि वह लोग कैसे अपना ई केवाईसी कंप्लीट करेंगे। तो राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो आजीविका अन्य कारणों से राज्य से बाहर निवास कर रहे हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि राशन कार्डधारियों हेतु ई केवाईसी करने की सुविधा अब पूरे देश में उपलब्ध हो चुका है और इसलिए अब लाभार्थियों को इस कार्य मूल्य राज्य में लौटने की आवश्यकता नहीं है, यानी पुनः घर आने की ज़रूरत नहीं है उनको। वर्तमान में वे अपने निवास स्थान पर यानी जहां हैं वहीं पे निकटतम जो जन वितरण प्रणाली की दुकान है यानी जहां से राशन उठाव होता है वहां पे वह जाके और ई केवाईसी अपना कंप्लीट करा सकते हैं। तो इस तरह से यह भी जानकारी मिल गया कि जो भी राशन कार्डधारी जैसे बाहर रह रहे हैं तो वह जहां है दिल्ली, बम्बई, गुजरात, पूरे भारत में कहीं भी हैं तो वहां जहां राशन मिलता है ना वहां पता करके और वहां जाकर वह ई केवाईसी की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ नोट्स दिया गया है इसमें ई केवाईसी रिलेटेड जो कोई भी आपका शिकायत है या फिर सुझाव है तो यहाँ विभागीय टोल फ्री नंबर दिया गया है। इस पर आप बात करके और जो भी यदि कहीं से किसी ई केवाईसी करने के लिए किसी जन प्रणाली दुकान से पैसा मांगा जाता है या फिर कोई आपका सुझाव है तो इस नंबर पे कॉल करके और वह जानकारी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आधार सीडिंग और ई केवाईसी रिलेटेड जो भी अपडेट है वह आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।